कक्षा 7 विषय हिंदी। आज हम देखेंगे बच्चों पुनरावर्तन 1। यह पुनरावर्तन इकाई 4 के बाद दिया गया है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है। तो हमने जब यह इकाई पढ़ी थी तब देखा था कि बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। तो चिड़िया जब हम सुबह उठते हैं तब वो खुशी के गीत गाती है। दूसरा प्रश्न है सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया। तो हमने देखा था ना, बंजारा था और एक सेठ थे और उनका कुत्ता। तो बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रखा था और उसके बदले में पैसे लिए थे। तो कुत्ता वहाँ पर था, तब सेठ के घर में चोरी होती है और वो चोरी हुआ माल सारा कुत्ता वापस दिलवा देता है, इसीलिए सेठ कुत्ते को मुक्त करता है। अब तीसरा प्रश्न, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया है। तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। तो हमें बनाया है ना, दूसरे प्राणी बोल नहीं सकते लेकिन हम बोल सकते हैं। हम अच्छे से कोई भी कार्य कर सकते हैं और हमारा एक समझदार मस्तिष्क भी दिया है जो सोचने समझने की शक्ति है। तो हमें ऐसे ही ईश्वर ने सभी प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। चौथा प्रश्न है सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी। तो हमने देखा था ना बच्चों कि बंजारा पैसे लेने के लिए सेठ जी के पास जाता है और वहाँ पर पैसे के बदले कुत्ते को गिरवी रखता है। तो सेठ बंजारे के साथ शर्त रखते हैं कि जब तुम मुझे पैसे देने आओ तब तुम्हारा कुत्ता वापस ले जाना। अब पांचवा प्रश्न, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। तो पृथ्वी पर हरियाली वर्षा ऋतु में छा जाती है, होती है ना। वर्षा ऋतु में जब बारिश आती है तब चारों तरफ हरी हरी घास होती है। अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। इसमें निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। तो आपको यह परिच्छेद पढ़ना है और अच्छे अक्षर से लिखना है। तो हमारे देश का झंडा तिरंगा है, आप सबको पता ही है। ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग। सफ़ेद पट्टे पर बीच में एक चक्र है, इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। झंडे के ऊपर का केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देता है। बीच का सफ़ेद रंग और अशोक चक्र शांति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नीचे का हरा रंग विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचक है। तो हमें इस परिच्छेद में हमारे तिरंगे के बारे में बताया गया है। तो आपको यह सुंदर अक्षर से लिखना है और पढ़ना है। प्रश्न 3 है टीवी देखने से लाभ हानि विषय पर चर्चा कीजिए। तो आपको पता ही है टीवी देखने के लाभ भी है और हानि भी है। तो हम टीवी का उपयोग अच्छे से करें तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। हमें इसमें से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और हानि जो गलत चीज़ है वो हमें देखनी नहीं चाहिए और पूरे दिन टीवी देखने से भी बहुत हानि पहुंचती है। तो ऐसे ही आपको सोचना है कि टीवी देखने से लाभ हानि के विषय पर चर्चा करनी है। चौथा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो हमारा शब्दकोश कौन सा है, स्वर और व्यंजन है ना। तो वैसे ही आपको यह क्रम में रखने हैं। तो पहला आएगा अपूर्व,
उसके बाद कार्य, उसके बाद चिंता, उसके बाद ज्ञान, झूठ, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी और हल्दी। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के सही क्रम में लिखिए। इसमें भी हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो पहला आएगा चंद्रिका, दूसरा चम्मच, फिर चारण, चिराग और चौकोर। ऐसे ही आपको यह लिखने हैं। यह पुनरावर्तन बच्चों आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। लिखने के बाद फोटो खींचकर भेजना है।